बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम एनालॉग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिजिटल ट्रांसमिशन पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो एनालॉग ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। तो एनालॉग ट्रांसमिशन में आपको पता है कि इसमें हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग, इसके जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है, सही है। तो इसमें से एक हम पढ़ेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, सही है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन is the process of changing one of the characteristic of an analog signal based on the information in digital data. Topic discussed in this section all the aspect of digital to analog conversion, amplitude shift keys, frequency shift keys, phase shift keys, and quadrature amplitude modulation. All these are discussed in this chapter. So ये जो है ना हमारे पास फिगर है। फिगर में हमारे पास डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन शो किया गया है कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। तो आपको पता है ना, हम जो भी कुछ सेंड करते हैं, टाइपिंग वगैरह करते हैं, वो हमारे पास डिजिटल में होता है, सही है। और रिसीवर साइड भी हमें जो कंप्यूटर में मिल जाता है वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर भी जस्ट डिजिट्स को समझ सकता है, सही है। तो ये हमारे पास सेंडर साइड है, ये हमारे पास रिसीवर साइड है। यहाँ सब कुछ भी डिजिटल में है रिसीवर सेंडर साइड पर, जबकि रिसीव हमारे पास डिजिटल में होगा। लेकिन आपको पता है ना, जो हमारे पास चैनल पर मीडियम पर वो सब कुछ होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं, एनालॉग होता है। जैसे हाँ वॉइस होती है, हम एक कॉल मिलाते हैं और कॉल जो है हमारे पास वॉइस होती है। तो कंप्यूटर तो हमारे इस आवाज़ को नहीं पहचानता, तो क्या करेगा, यहाँ पर एक हमारे पास डिवाइस है, मॉड्यूलेटर है, जो वो इस हमारे इस डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ चैनल पर जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये मॉड्यूलेटर जो है ना क्या करता है, ये डिजिटल कोड को मॉड्यूलेटर जो है ना एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर यहाँ आकर ये डीमॉड्यूलेटर जो है ना इस एनालॉग सिग्नल को इस डिजिटल में दोबारा कन्वर्ट करता है और रिसीवर को वो डिजिटल फॉर्म में मिल जाता है। तो ये तो होती है हमारे पास डिजिटल तो एनालॉग कन्वर्जन हमारे पास इसी फॉर्म में होती है। अच्छा, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन होती है। तो बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीज एस के होती है, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एफ एस के होती है, एंड थर्ड जो हमारे पास फेज शिफ्ट की पी एस के भी होती है, सही है। तो आज दीज में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड एस के एंड पी एस के मीन एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीज एंड फेज शिफ्ट की जो है ना हमारे पास क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, जिसको हम के एम बी कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक नोट्स है। नोट में है कि हमारे पास बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट पर सेकंड, बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड। यहाँ हमारे पास ये इसका डिफिनीशन भी होता है, सही, बॉड रेट का एंड बिट रेट का। इफ द एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजिटल डेटा द बॉड रेट इज लेस देन और इक्वल टू द बिट रेट, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि इन एनालॉग सिग्नल के रीज 4 bit per signal element. If 1000 signal element are sent per second, find the bit rate. तो सोल्यूशन हमारे पास इसमें क्या है कि इन दिस केस आर हमारे पास 4 के बराबर है, एस की जो वैल्यू हमारे पास दिया गया है, तो हमारे पास सिग्नल की वैल्यू की एलिमेंट की बात कर रही हूँ, सही है। हमारे पास 1000 दिया गया है एंड एन जो है ना अननोन है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम, तो फार्मूला आपको याद रखना है कि एस इक्वल है एन मल्टीप्लाई 1/r। तो आपके पास फार्मूला होगा तो ये सारी वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें एन की वैल्यू हम निकालना चाहते तो इसको हम उस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, तो वो हमारे पास एस मल्टीप्लाई आर, सही है ना। 1 तो कुछ भी नहीं, बस उसको उस साइड पर ले जाएं तो मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। तो एस की हमारे पास वैल्यू ये दी गई है एंड हमारे पास जो आर की वैल्यू है हमारे पास मतलब एस की वैल्यू हमारे पास 1000 दिया गया, तो हमने यहाँ एस की जगह ये डाल दिया। एंड आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ हमने डाल दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 बिट पर सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आता है।
अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास दिया गया है कि इन एनालॉग सिग्नल हैज़ ए बिट रेट ऑफ 8000 बिट पर सेकेंड एंड ए baud rate of the 1000 baud. How many data element are carried by each signal element? How many signal element do we need? ये है ना। तो इन दिस एग्जाम्पल एस हमारे पास 1000 के बराबर है, इन हमारे पास ये 8000 दिया गया है, एन आर एन एल आर अननोन। तो हमने अभी इसमें फाइंड आउट करना है आर एन एल को फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला आप लोगों को याद रहेगा, सही है। तो वी फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ आर देन द वैल्यू ऑफ एल। तो पहले हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमें दी गई, इस वैल्यू फार्मूले में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल, फिर हम दूसरे में वो कर सकते हैं। तो यहाँ देख ली इस फार्मूले को ऐसी कहें एन मल्टीप्लाई 1/r। तो यहाँ पर आर की हमने वैल्यू निकालना है क्योंकि आर हमें पता नहीं है। तो हम इस फार्मूले को ज़रा वो क्या करेंगे, इसको हम उस साइड पर शिफ्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि n/s आ गया। तो n की जगह हम इसकी वैल्यू जो है ना 8000 डाल देंगे, इसकी जगह हम 1000 डाल देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्या आ गया आर की वैल्यू आ गई। तो ये 8 बिट बाud। अच्छा, फिर आर की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू भी है। अब एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करें तो आर इक्वल है log ऑफ 2l। तो यहाँ पर हम एल की वैल्यू पुट करेंगे तो देखे ना log ऑफ 2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास देख लेके यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये log ख़त्म हो जाएगा और 2 जो है ना उसका पावर में चला जाएगा। तो 2 पावर आर में आ जाएगा। तो 2 अपनी जगह और आर की जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये इसमें हम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस एग्जांपल का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फिगर है बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट की है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम एंड एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है यहाँ 1 सिग्नल एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 सिग्नल एलिमेंट है। क्लियर है, यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ सब में इस तरह सिग्नल है। baud rate हमारे पास इसका क्या है 5 है। तो यहाँ पर देख ले कि आर की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास एन baud की हमारे पास ई वैल्यू है। तो आप इससे देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1, तो ये ना 1 सिग्नल एलिमेंट हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा एंड फिफ्थ, सही है ना। तो 5 baud rate जो है ना हमारे पास यहाँ पर 5 है। इसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी इसके हम करेंगे तो आप इससे वो कर सकते हैं। इस फिगर से देख लें ये हमारे पास मॉड्यूलेशन सिग्नल हो गए, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल हो गए एंड इसके थ्रू हमारे पास ये डिजिटल इस baud rate के थ्रू हम ये सारे कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है ना। अच्छा, यहाँ पर आप इस साइड देख लें तो यहाँ पर हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पर हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। अब मल्टीप्लायर जो है ना वो क्या करेगा, ऑसिलेटर जो है ना इस सारी चीज़ों को वो करके वो हमारे पास इस पास में वो करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है 5.3 में हमारे पास क्या दिया गया है कि हम देखें ना एग्जांपल 5.3 में दिया गया है कि वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 किलोहर्ट्ज़ which span from the 200 to 300 kilohertz. What are the carrier frequency and the bit rate if we modulated our data by using ASK with d equal है 1। हमारे पास ये सारी वैल्यू दी गई होंगी तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको अभी मैं करूँगी कि मिडल वैल्यू ऑन द मिडल ऑफ द बैंडविड्थ इज लोकेटेड 250 किलोहर्ट्ज़। That means that our carrier frequency can be at f of c equal है 250 kilohertz. We can use the formula for bandwidth to find the bit rate whether d equal है 1 and r हमारे पास इसके बराबर है। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है कि b हमारे पास 1 + d मल्टीप्लाई s। तो हमारे पास जो है ना इसको हम अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है ना हम इसमें पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, 1 + d मल्टीप्लाई s हमारे पास बराबर है 2 × n मल्टीप्लाई 1/r। तो ये सारे क्या करेंगे हम इससे, आप देख सकते हैं इसे कि 2 × n तो हमारे पास 100 किलोहर्ट्ज़। ये सारे वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, सही है ना। आप देखें डी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया 1 दिया है, यहाँ हम 1 पुट करेंगे, हमारे पास ये 2 आ जाएगा। क्लियर है।
आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ हम पुट करेंगे तो वहाँ भी 1 आ जाएगी। तो मीन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई n है, यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई s है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, सही है। फिर यहाँ हमारे पास ये भी दिया गया है, क्या है ये, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई से हमारे पास 100 किलो हर्ट्ज है, तो इसमें हम n की वैल्यू निकालते तो हमारे पास 50 किलो हर्ट्ज, सही है। ओके अच्छा, फिर आप ज़रा इस एग्जांपल में देख लें। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि 4 पॉइंट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है कि in data communication we normally use pull duplex link with communication in the both direction। मीन के बोथ डायरेक्शन में हम कम्युनिकेशन करेंगे तो पुल डुप्लेक्स यूज करेंगे। वी नीड टू डिवाइड द बैंडविड्थ एंड टू कैरियर फ्रिक्वेंसी, हम इसको दो में मतलब डिवाइड करेंगे। जिस तरह आपके पास जो मतलब फिगर 5.5 में आएगा, द फिगर शो द पोजीशन ऑफ द 2 कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ। द अवेलेबल बैंडविड्थ फॉर ईच डायरेक्शन इज नाउ 50 किलोहर्ट्ज which leave us with a data rate of 25 किलोबाइट पर सेकेंड in each direction। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि बैंडविड्थ ऑफ द पुल डुप्लेक्स इसके यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 200 एंड 300 के दरमियान में हमारे पास अब जो है ना वो 2 बैंडविड्थ में डिवाइड हो गए। वन बैंडविड्थ जो है हमारा 50 किलो हर्ट्ज, दूसरा भी 50 किलो हर्ट्ज। तो आप इसको ज़रा FC1 हमारे पास 225 एंड ये भी हमारे पास 275 में है। अच्छा, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 5 बिट रेट जो है हमारे पास 5 है। बोर्ड मीन के 5 है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक जो ब्लॉक है तो उसमें एक साइकिल जो है ना, इसमें हमारे पास क्या है 1 सिग्नल एलिमेंट में ये सारा शो किया गया है, सही है। आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना हमारे पास एग्जांपल है 5.5। इसमें है कि वी हैव एन अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ 100 किलोहर्ट्ज व्हिच स्पैन from 200 to 300 kilohertz. What should be the carrier frequency and the bit rate if the modulated our data using FSK with D है 1। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, तो सोल्यूशन करेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू एग्जांपल 5.3 बट वी आर मॉड्यूलेटिंग बाय यूजिंग FSK। द मिड पॉइंट ऑफ द बैंड इज एट 250 kilohertz। We choose 2 delta F to be 50 kilohertz। This mean के B कर है 1 प्लस D मल्टीप्लाई S प्लस 2 डेल्टा F इक्वल है 100, इसके बराबर है। तो हम इसको ज़रा आप करेंगे कि हमारे पास क्या है 2S इक्वल है 50 किलोहर्ट्ज। तो S हमारे पास निकालेंगे तो हमारे पास 25 के वर्ड्स होएगा, जिसमें इनकी वैल्यू हमारे पास 25 किलोबाइट्स पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बैंडविड्थ ऑफ द MFS के यूज़ इन 5.6 एग्जांपल में है कि उसमें भी हमारे पास ये पीछे भी हमने यूज़ किया है, सही है। कि हमारे पास के कौन से सिग्नल है या ये हमारे पास क्या है, ये क्या है। चलो मैं ज़रा ब्रेक में ले जाती हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, सही है। आप देख सके ये जो है हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है और ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है, सही है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है कि ये असल में ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, ये हमारे पास एनालॉग है VCO, तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है। उसमें हमारे पास वो नहीं था, यहाँ पर हमारे पास ये ऑसिलेटर कंट्रोल वोल्टेज और कंट्रोल ऑसिलेटर हमारे पास है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस एग्जांपल में है कि वी नीड टू सेंड डेटा 3 बिट एट अ टाइम एट ए बिट रेट ऑफ 3 megabit per second. The carrier frequency as 10 megahertz. Calculate the number of level different frequencies, the baud rate and the band width. We can have L हमारे पास 23 दिया गया है जो कि हमारे पास 8 है। The baud rate is 3 megahertz। 3 इक्वल हमारे पास 1000 मेगा
M boards हैं. This means that the data carrier frequency must be 1 megahertz apart टू डेल्टा एफ हमारे पास 1 मेगा हर्ट्ज के बराबर है. द बैंडविड्थ इज बी जो कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 1000 है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8000 आएगा. तो इस फिगर में हमारे पास 5.8 में शो होगा एलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ. सही है, आप देख सकते हैं. अब वहाँ पर हमने उसको क्या सोल्व कर लिया. अभी उसको डायग्रामेटिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं. क्लियर है. हमारे पास इसका जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास 8 मेगा हर्ट्ज है. क्लियर है ना. अच्छा, तो इसमें हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ द MFSK यूज़ करेंगे इसमें. सही है. तो इसमें आप देखिए F1 में हमारे पास कितना वो है, F2 में कितना मेगा हर्ट्ज है, F3, F4, F5, 6, 7, 8. सही है ना. लेकिन दरमियान में हमने उसको वो किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये FC10 में इतना हमारे पास ये आ जाता है. क्लियर है. ये हमारे पास उधर में पॉइंट है. इसके बाद हमारे पास बाइनरी फेस शिफ्ट कीज हैं. तो हमारे पास इसमें भी वही सारे हैं. तो ये बॉड रेट हमारे पास 5 है और इसमें हमारे पास 1 सिग्नल एलिमेंट है. एंड हर ब्लॉक जो है ना 1 सिग्नल एलिमेंट को वो करेगा. तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है. एंड हमारे पास जो ब्लैक है वो हमारे पास 0 से रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये हमारे पास क्या है, ब्लैक जो है ना ये 0 से रिप्रेजेंट किया गया है. सही है, आप इसको देख सकते हैं. अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन है BASK से. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ तो क्लियर है ना. ब्लू हमारे पास किस चीज़ 1 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 हमारे पास यहाँ पर ब्लैक. तो ये मॉड्यूलेशन सिग्नल है, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है. तो यहाँ हमारे पास डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल मल्टीप्लायर ऑसिलेशन है. सही है, ऑसिलेटर. अच्छा, यहाँ पर QPSK NX इम्प्लीमेंटेशन है. तो आप इससे सारों से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या मॉड्यूलेशन में है, एनालॉग है, डिजिटल है, वो क्या है आप सब इससे कर सकते हैं. सही है. सिंगल डेटा एलिमेंट है या डबल एलिमेंट डेटा एलिमेंट है, क्या है. तो यहाँ पर आप देख सकते 2/1 कन्वर्टर है. तो ऑसिलेटर है. यहाँ पर हमारे पास समेशन है. तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल है. और इस तरह आप वो सारा कन्वर्जन को सब कुछ करेंगे. फिर इसके बाद हमारे पास मेरी बैटरी ज़रा लो हो रही है तो जल्दी से फिनिश करूँगी. फाइंड द बैंडविड्थ फॉर द सिग्नल ट्रांसमिशन एट 12 मेगाबिट पर सेकंड पर QPSK. द वैल्यू ऑफ D हमारे पास 0 दिए गए हैं. तो उसको हम सोल्व करेंगे. 2 वेट हमारे पास कैरी करेंगे 1 सिग्नल एलिमेंट को. तो इसका मतलब है कि वैल्यू ये दिए गए हैं. सिग्नल वेट रेट हमारे पास जो है ना n मल्टीप्लाई ये है. तो इसकी हम वैल्यू जो है ना D हमारे पास ये हो तो हम इसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 6 आ जाए. ये हमारे पास कंसिस्ट है कॉन्स्टेलेशन डायग्राम का. तो आप इससे वो अंदाज़ा कर सके. एम्पलीट्यूड ऑफ द 1 कंपोनेंट है ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ ये है. तो ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड का लेंथ है. इसके बाद हमारे पास इसमें है शो है कंस्टेलेशन डायग्राम दिया गया है कि ASK के लिए कि इस तरह से. तो इसमें आप ये सारा जो है ना इस फिगर में आपको सारा नज़र आ जाएगा. देख सकते हैं आपके ASK या BPSK. आप ज़रा इससे अंदाज़ा कर सकते हैं 0, 1. तो ये कहाँ पर ये है, अब ये ज़रा सर्कल में है. अच्छा, 3 में है. तो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज द कम्बिनेशन ऑफ ASK एंड PSK. ये जब कंपेयर है हमारे पास ये आ जाता है. तो आप ज़रा इस डायग्राम में देख लें. सही है, इसको ज़रा देख लें. ये हमारा सिर्फ 90 डिग्री में है. ये हमारा होल वो सारा होता है 4 में है. सही है. ओके स्टूडेंट, तो अभी एक नोट पर आएंगे. नोट में है कि हमारे पास द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर AM कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ ऑफ द ऑडियो सिग्नल, जो कि हमारे पास है AM इक्वल है 2B के. ओके, नेक्स्ट पर जाएंगे. नेक्स्ट में हमारे पास फिगर है कि जिसके थ्रू हमारे पास AM बैंड अलोकेशन है. आप इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 530 किलो हर्ट्ज एंड
ये जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो हमारे पास बैंडविड्थ है वो हमारे पास 10 किलो हर्ट्ज़ है। इस तरह ये अलग अलग हमारे पास बैंडविड्थ है फ्रिक्वेंसीज का। और आप देख सकते हैं हमारे पास 1700 किलो हर्ट्ज़ हमारे पास जो हायर बैंडविड्थ है। तो आपको को इस तरह वैल्यू दी गई होंगी तो आप आसानी के साथ बैंडविड्थ मालूम कर सकते। तो अभी ये हमारे पास जो बैंडविड्थ है ये एम बैंडविड्थ एलोकेशन है कि हम किस तरह बैंडविड्थ जो है ना एलोकेट करेंगे। ओके, यहाँ भी हमने एक बात को नोट करनी है कि द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एफएम कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द बैंडविड्थ ऑफ द ऑडियो सिग्नल, जो कि है बी एफएम इक्वल है 2 × 1 + बी बीटा × बी। तो अगर हम इस तरह एफएम की बैंडविड्थ मालूम करते हैं, उसकी जो ऑडियो सिग्नल होती है, तो हम फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू हमें एफएम की जो बैंडविड्थ होगी वो हमें मालूम हो जाएगी। ओके, आप इन फिगर में भी देख सकते हैं। इस फिगर में आपको एफएम का और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है ऑडियो सिग्नल से आप रेड में देख सकते हैं हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ऑडियो। एम्पलीट्यूड पर आप ज़रा नज़र दोलाएं और इसके जो टाइम पर दोलाएं, तो सब में हमारे पास क्या है, ये डिफरेंस बैंडविड्थ है एंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है। आप इस एफएम सिग्नल को देख लें, ये ब्लू कलर में जो है आप कैरियर फ्रिक्वेंसी को देख लें एंड आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो को देख लें। ओके, तो चलो हम ज़रा इस डायग्राम में आएंगे और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल हम ट्रांसफ़र करें वो हमारे पास इस तरह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो में होंगे। तो वो हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के थ्रू हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वो इस तरह एफएम सिग्नल में इस तरह कन्वर्ट होगी, इसी फॉर्म में हमारे पास वो फ्लो करेगी। तो अब इन दोनों का, इन सब का हम जब बैंडविड्थ मालूम करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड को करता है और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सी है। तो जब हम बैंडविड्थ मालूम करेंगे, हम इन फिगर को मालूम करेंगे, तो आपको पता है बैंडविड्थ का फार्मूला कि जो हमारे पास जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है एंड लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी से हम लोअर फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, तो जो हमें आएगा वो हमारे पास बैंडविड्थ होगा। तो अब हम जो है ना इसमें एफएम बैंडविड्थ मालूम करते हैं, तो आपको ऑलरेडी फार्मूला दिया गया है, तो कि क्या है कि 2 × 1 + बी मीन बीटा × बी। इनमें हम जो वैल्यू हमें दी गई होगी हम उसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास एफएम बैंडविड्थ होगा। ओके, अब ज़रा फिगर के थ्रू इस एफएम बैंडविड्थ जो है ना बैंड एलोकेशन को ज़रा शो करेंगे, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप इनमें देख सकते हैं डिफरेंस कलर जो हैं, इनमें जो हमारे पास जो ब्लू कलर है F(c), ये हमारे पास बैंडविड्थ है, जबकि इसको जो बैंडविड्थ एलोकेट हुआ है। जबकि यहाँ जो येलो कलर है इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी स्टेशन नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस है। जबकि यहाँ फर्स्ट में आप देख ले फ्रीक्वेंसी सी में ये हमारे पास 88 मेगाहर्ट्ज़ हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास पे जो है ना यहाँ एलोकेट किसी को नहीं हुआ है, मीन नो स्टेशन है। यहाँ पर इस स्टेशन में आप देख ले कि इसमें हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज़ हैं। इसके बाद भी इस तरह कंटिन्यू है, कंटिन्यू मीन कि यहाँ पर हमारे पास नो स्टेशन कंटिन्यू है। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी सी है इस स्टेशन पर, फिर इसके बाद अगेन हमारे पास नो स्टेशन है एंड फिर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का स्टेशन है यहाँ पर जो एफएम बैंड को एलोकेट हुई है, तो हमारे पास 108 मेगाहर्ट्ज़ है। ओके, अब इस फिगर में हम ज़रा पेस मॉड्यूलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास जो इनका हाइट होगा वो हमारे पास एम्पलीट्यूड के थ्रू हम वो रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास कितने टाइम में हमने कितने सिग्नल को ट्रेवल कर लिया ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं इस ब्लू व्यूज़ में ये हमारे पास एफएम सिग्नल के फ्लो हो रही है। अब इनको देख लिए हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसीज हैं और ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो हैं। तो अब इन ज़रा डायग्राम में देख ले, तो ये मीन कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो जो कि D/D(t)
जो कि हमारे पास VCO से गुजर कर हमारे पास इस तरह FM सिग्नल में आएंगे। क्लियर है ना। ये 3 स्टेप होने के बाद इस तरह हमारे पास ये आएगा। अच्छा, अब ज़रा इनका बैंडविड्थ मालूम करेंगे। तो बैंडविड्थ का वही फार्मूला है BPM की। अब हम पेस मॉड्यूलेशन की बात करें ना, तो पेस मॉड्यूलेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास B/PM इक्वल है 2/1 प्लस B या बीटा N/B। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई होगी हम उसको पुट करेंगे, तो इस तरह हमारे पास इससे हमारा वो रिक्वायर्ड पेस मॉड्यूलेशन इसका जो बैंडविड्थ है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि द टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर PM कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ, क्लियर है, एंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल BPM इक्वल है 2/1 प्लस बीटा N/B। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। कमेंट्स कर ले, लाइक एंड शेयर कर ले, और thank you so much student and guys for watching this video. I will see you next time. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।